नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अल्पना मिश्र बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि में 5वें दिन माता स्कंद माता की कथा, पूजा का महत्व, पूजा की विधि, पूजा के नियम, पूजा के मंत्र और माता रानी की कथा। 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने से भक्त की हर मनोकामना की पूर्ति भी होती है और स्कंद माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति भी होती है और आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं। इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हो तो लाइक करके और कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी के चरणों में अपनी अर्जी जरूर लगा देना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष ही महत्व है। पंचमी तिथि को यानी कि 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी को यह नाम उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण प्राप्त हुआ है। शास्त्रों में इनकी पूजा करने से केवल सांसारिक सुख समृद्धि नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है। जो भी भक्त स्कंद माता की कथा को सुनता है और उनकी मंत्र को सुनता है उनकी संतान बहुत आगे जाती है, हर बीमारी से छुटकारा मिलती है। जिनके संतान नहीं होते हैं उनको संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, यानी कि माता दुर्गा उनको वरदान देती हैं। और माता दुर्गा यानी कि स्कंद माता के स्वरूप का महत्व क्या है, उनकी पूजा क्यों हमें करना चाहिए वो भी जान लीजिए। माँ स्कंद माता जो है सिंह पर सवार होकर 4 भुजाओं वाली देवी के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। उनके विग्रह में यानी कि बाल रूप भगवान कार्तिकेय गोद में विराजमान रहते हैं। एक हाथ में वे वरद मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं जबकि अन्य दोनों हाथ में कमल धारण करती हैं। देवी का रंग शुभ्र है और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। और जो है नवरात्रि के 5वें दिन मन विशुद्ध चक्र में स्थित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन साधक की यानी कि भक्तों की सांसारिक चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं और वह परम चैतन्य और अग्रसर होता है। माता दुर्गा के पूजा पाठ करते करते 5वें दिन वह बिल्कुल लीन हो जाता है और 5वें दिन माता रानी के भक्ति में बहुत ही शांति से लीन होकर मन को शांत करके पूजा पाठ करता है। माँ स्कंद माता की आराधना से मन देवी स्वरूप जो है पूर्णतः तल्लीन होकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। 5वें दिन से ही माता रानी आपको भक्तों को आशीर्वाद देना शुरू कर देती हैं। पूजा करने के फल स्कंद माता की यदि आप पूजा करते हो तो इससे बुद्धिमानी होती है, यानी कि आपके बच्चे आप खुद बुद्धिमान हो गए और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आरोग्यता यानी कि हर बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उनकी उपासना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भक्त को सुख शांति मिलती है। विशेषता यह है कि इनकी पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी स्वतः उपासना हो जाते हैं। सूर्य मंडल की अर्धदात्री देवी होने के कारण इनके उपासक में दिव्य कांति और तेज संचार होता है। संतान सुख, रोग मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। पूजा की विधि क्या है ये भी जान लीजिए। इससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। 5वें दिन माँ के श्रृंगार में सुंदर रंगों का प्रयोग करना चाहिए और माता देवी स्कंद माता के बाल कार्तिकेय की भी पूजा करनी चाहिए। कुमकुम से, अक्षत से, पुष्प से, फल और चंदन से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन माँ दुर्गा को केले का भोग अर्पित करने का विशेष महत्व है। भोग का प्रसाद ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि में विकास होती है। साधक के यानी कि भक्तों के जीवन में बहुत ही उन्नति भी होती है। इसलिए स्कंद माता को आज जो भी पूजा कीजिएगा उसमें केले का भोग जरूर लगाइएगा। केले का भोग लगाने के बाद आप उसको अपने पूरे परिवार में और किसी ब्राह्मण को भी, जो भी आपके घर में पंडित जी आते होंगे पूजा पाठ करने के लिए, उनको जरूर दीजिएगा। इससे आपके घर में जितने भी बच्चे हैं आपके खुद के बहुत ही जीवन में प्रगति होती है। माँ स्कंद माता का मंत्र भी आप जान लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र है स्कंद माता के 5वें दिन का। अब आइए सुनते हैं माता रानी की कथा को। पूरी कथा सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। जब तक आप पूरी कथा नहीं सुनेंगे, जैसे आप लोग कुछ लोग होते हैं हमारी माताओं बहनों जो है कथा भागवत नहीं कर पाती हैं, यानी कि पाठ नहीं पढ़ पाती हैं, तो वो सिर्फ दुर्गा चालीसा ही पढ़ सकती हैं। इससे भी उनको पूरा फल मिलेगा। आप पूरा कहानी सुन लीजिए। आप जरूरी नहीं है कि आप पढ़ भी सकते हैं, सुनकर भी उतना ही फल की प्राप्ति होती है जितना हमें पढ़कर मिलती है। तो जो भी बहनें हमारी नहीं सुन पाती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, वो जो है मोबाइल में रोज़ मैं आप लोगों के साथ
हर दिन की कथा शेयर करूंगी, तो आप लोग हर दिन की कथा मेरी वीडियो को खोलिएगा, हर दिन की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हर रोज़ आपके पे सबसे पहले जो है बेल आइकन को यदि आप टच करेंगे, दबा देंगे, तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो आइए जानते हैं कथा। स्कंद माता की नवरात्रि के 5वें दिन। नवरात्रि के हर दिन माता का पूजन होता ही है, लेकिन हर दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा की पूजा जो है की जाती है, जो उनके स्वरूप स्कंद माता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनकी माता होने के कारण देवी का यह नाम स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इस स्कंद माता की कथा सुनने से आपको बहुत ही शक्ति की प्रतीक होगी और माता रानी का आशीर्वाद तो जरूर से ज़रूर मिलता है। तो आइए सुनते हैं, एक बार हम सभी बहनें साथ में बोलेंगे, माता रानी की जय। यह कथा उस समय की है जब धरती पर तारकासुर नाम एक दैत्य राक्षस था। तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होना पड़ा, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो तारकासुर ने अमृता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, तारकासुर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर तारकासुर थोड़ा निराश हो गया, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया कहकर यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही तारकासुर को अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया। वह समझ गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों पर अत्याचार बढ़ता ही गया। स्वर्गलोक के देवराज इंद्र को भगा दिया और तारकासुर ने स्वयं को तीनों लोक का स्वामी घोषित कर दिया। तारकासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी भगवान देवी देवता विष्णु के पास गए, उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, इसीलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके या एक पुत्र को जन्म दें। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा को देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। तो अब माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्वयं युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने हर प्रकार के तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गया। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्हें तारकासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा और उनके पराक्रम से तारकासुर का वध कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने तीनों लोकों को अत्याचार से मुक्त कर दिया। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी पार्वती के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपने पुत्र की तरह ही ममता लुटाती हैं। उनकी गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हर पल करती रहती हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो भी माता में कितनी शक्ति होती है। माँ स्कंद माता पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति भी देती हैं, साथ ही वह अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का आशीर्वाद देती हैं। कहा जाता है कि स्कंद माता को जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे भवसागर से पार हो जाते हैं। अगर आपको माता रानी की यह कथा सुनने में अच्छी लगी हो और आपको भी अपने बच्चे के लिए, अपने लिए वरदान का चाहते हो, तो माता रानी के चरणों में लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखकर, जय स्कंद माता लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगा देना। इस कथा को सुनने से भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती आपको दिव्य वरदान देगी। जिन भी बहनों को संतान प्राप्ति की इच्छा होगी, स्कंद माता को एक केले का भोग लगाकर वह खुद खाएंगे और ब्राह्मण को खिलाएंगे, तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति यानी संतान की प्राप्ति जरूर होगी और आपकी संतान हमेशा निरोगित रहेगी। कोई भी दुख
तकलीफ नहीं हो सकती है। तो इसलिए स्कंद माता की इस कहानी की कथा को सुनकर उसके बाद माता रानी के चरणों में एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक आधार है जो हम स्कंद माता के आशीर्वाद पाने के लिए उनके पास तक पहुंच सकते हैं। हम स्कंद माता का इसी प्रकार से प्रचार कर सकते हैं, अपनी भक्ति का भाव दिखा सकते हैं। तो लाइक करने में और कमेंट करने में हमारा और आपका कुछ भी नहीं जाता है, 1 रुपया भी आपका घटता नहीं है, लेकिन आशीर्वाद जरूर प्राप्त हो जाता है। तो आपसे लोगों से बार बार यही कहूँगी कि हमें नहीं सपोर्ट कीजिए, माता रानी के चरणों में लाइक करके सब्सक्राइब करके कमेंट में स्कंद माता की जय बोलकर आप अपनी अर्जी लगा दीजिए, आपके ऊपर माता रानी जरूर कृपा करेंगी। तो ये थी नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा मंत्र पूजा। जो भी भक्त इस कथा को मंत्र को सुन पा रहा है, माता रानी से अनुरोध करूंगी कि माता रानी हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माता दी, राधे राधे।